शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति के लिए बेहद आवश्यक है। शिक्षा मानव में विवेक, ज्ञान, समझ और समर्पण की भावना को विकसित करती है, या यूं कहिए कि शिक्षा मानव विकास की मूलभूत आवश्यकता है और इन्हीं आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति करता है देश का हर शिक्षण संस्थान। इन्हीं शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी लेकर आता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई सत्र 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी। इग्नू के छात्र कर सकते हैं री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन। करियर सेगमेंट के अंतर्गत जानिएगा वाटर हार्वेस्टिंग में कैसे बनाएं अपना सुनहरा भविष्य। इसके अलावा जानेंगे कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और बीता सप्ताह क्यों रहा इतिहास में खास। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट में जानिएगा क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। तो चलिए जानते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है वे अभी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। उम्मीदवार कुछ आसान से स्टेप्स के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.onlineri.ignu.ac.in पर जाएं। इसके बाद अब इग्नू जुलाई सत्र 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें। अब आवेदन पत्र भरें, ऑनलाइन भुगतान करें और अपना फॉर्म सेव करते हुए इसे जमा कर दें। इसके बाद फॉर्म डाउनलोड करें और भविष्य में इसे संदर्भ के लिए अपना एक प्रिंट आउट अवश्य लें। इसी तरह से री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी की जा सकती है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप री रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है www.onlinerr.ignu.ac.in। इग्नू में रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जून 2024 सत्र के एग्जामिनेशन के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। जिन छात्रों को अपने घोषित परिणाम से संतुष्टि नहीं है वे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट से ले सकते हैं। यहाँ अपने शिक्षार्थियों को बता दें कि पुनर्मूल्यांकन केवल टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए ही किया जा सकता है। शिक्षार्थी यदि चाहते हैं तो अपनी आंसर शीट की कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के लिए असाइनमेंट, डिसर्टेशन, प्रोजेक्ट, वर्कशॉप, प्रैक्टिकल्स आदि के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। इसमें आवेदन करने के लिए लॉगिन करें www.onlineservices.ignu.ac.in/re-evaluation। अब अपना एनरोलमेंट नंबर और अपना प्रोग्राम कोड इसमें एंटर करें। अब अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर और एग्जामिनेशन सेंटर कोड एंटर करें। इसके बाद अपना कोर्स सिलेक्ट करते हुए ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। अब अपना इग्नू आईडी कार्ड अपलोड कर दें। इसके बाद एक पेमेंट लिंक जनरेट होगा। यहाँ पेमेंट करने के बाद अपना फॉर्म सेव करें और सबमिट कर दें। तो इस तरह से आप अपना री इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। इग्नू से गृह विज्ञान, सामुदायिक विकास और विस्तार प्रबंधन में एमएससी की जा सकती है। इग्नू ने ये एक नया पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। ये मास्टर्स डिग्री कार्यक्रम शिक्षार्थियों को आजीविका और कौशल के लिए सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाएगा। विस्तार प्रबंधन,
सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, विकास संचार, वकालत, संसाधन जुटाना, सामुदायिक विज्ञान के क्षेत्र को एकीकृत करने और समुदाय में शोध की बारीकियों को सीखने का इस कार्यक्रम के अंतर्गत मौका मिलेगा। कार्यक्रम 40 क्रेडिट के साथ प्रथम वर्ष पूरा करने के बाद निकास विकल्प के रूप में सामुदायिक विकास और विस्तार प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। 80 क्रेडिट के साथ 2 साल के सफल समापन के बाद एमएससी गृह विज्ञान, सामुदायिक विकास और विस्तार प्रबंधन हासिल करने के लिए सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करना, क्षमता निर्माण करना और स्थायी आजीविका और विकास के लिए साझेदारी बनाना और विभिन्न प्रकार के समुदायों के लिए काम करने वाले संगठनों की स्थापना करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। स्नातक पास अभ्यर्थी इसमें दाखिला ले सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट से ले सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आइए अब जानकारी लेते हैं कैसे बना सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग में अपना सुनहरा भविष्य। हर साल ये देखा गया है कि देश में कहीं न कहीं बारिश के मौसम में एक क्षेत्र कहीं बाढ़ से डूब जाता है तो वहीं दूसरा क्षेत्र भयंकर सूखे से प्रभावित होता है। इसके प्रमुख कारण है कि वर्षा जल का उचित संचयन न होना या फिर धरती से निकाले गए जल को वापस धरती में न लौटाना। इसके लिए कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं, जिनमें सबसे कारगर तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग। इसका फायदा ये होता है कि किसानों की मॉनसून पर निर्भरता कम हो जाती है और पानी के अभाव में खराब हो रही लाखों हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई आसानी से हो पाती है। उम्मीद है कि गहराते इस जल संकट को दूर करने के लिए आने वाले समय में इस वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल निजी तौर पर अधिक से अधिक किया जाएगा। रोजगार के अवसर व्यावसायिक और आवासीय इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किए जाने से वाटर साइंटिस्ट, वाटर मैनेजर, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशनल्स को भी मौका मिल रहा है। तेजी से उभरते ग्रीन जॉब में शुमार इस फील्ड में समुचित पढ़ाई और प्रशिक्षण लेकर आप सरकारी संस्थानों से लेकर आप औद्योगिक संस्थानों, कॉरपोरेट कंपनीज, एनजीओज और हाउसिंग सोसाइटी में भी नौकरी की तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से संबंधित प्लांट में भी ऐसे ट्रेंड लोगों की काफी आवश्यकता होती है। चाहे तो पानी के किसी एक एरिया में स्पेशलाइजेशन करके आप कंसल्टेंट भी बन सकते हैं या फिर किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़कर इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। जल प्रबंधन और संरक्षण पर आधारित कई तरह के कोर्सेज आज देश के कई सरकारी और निजी संस्थान संचालित कर रहे हैं, जहां से आप वाटर साइंटिस्ट, वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट नाम से सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कैसे बनाएं वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत कांस्टेबल और लिफ्टमैन के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं एसएससी की वेबसाइट से। वेबसाइट है www.ssc.gov.in। रेलवे पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट के तहत कई वैकेंसी पैरामेडिकल्स के लिए आमंत्रित की जा रही हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं रेलवे पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट की वेबसाइट से। वेबसाइट है www.rrbapply.com।
RPSC यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत असिस्टेंट इंजीनियर्स के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से। वेबसाइट है www.sso.rajasthan.gov.in। NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कई ट्रेनी पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2024 है। अधिक जानकारी के लिए आप देखें न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट। वेबसाइट है www.npcil.nic.in। तो ये थी जानकारी कहाँ है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब लेते हैं जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 25 अगस्त 1975 के दिन भारत पोलो विश्व विजेता बना। 26 अगस्त 1910 को भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा का जन्म हुआ। 27 अगस्त 1870 को भारत के पहले मजदूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ की स्थापना हुई। 28 अगस्त 1972 में साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण विधेयक पारित हुआ। 29 अगस्त 1905 को भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। 30 अगस्त 1947 में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ। तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट में आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। हर साल 30 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे पैमाने के व्यवसायों और उद्योगों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने के लिए समर्पित है। इसके अलावा इस दिन को देश के युवाओं के लिए रोजगार मुहैया करवाने के रूप में भी जाना जाता है। लघु उद्योग युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका देता है। इससे न केवल वे खुद के लिए रोजगार परक बनते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। ये उद्योग रोजगारों को आजीविका प्रदान करते हैं, जो कि देश की हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत को जीवित रखने में मदद करते हैं। भारत सरकार ने 30 अगस्त सन 2000 को लघु उद्योग के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की पेशकश की। तब से हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे उद्योगों के महत्व को पहचानने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दिन छोटे उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी एक सुनहरा मौका होता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस को मनाने का उद्देश्य देश के छोटे और लघु उद्योगों को महत्वता देना और उसे मान्यता देकर उसे प्रोत्साहित करना इसका विशेष उद्देश्य होता है। लघु उद्योग जो छोटे व्यवसायों और उद्यमों को शामिल करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ये उद्योग रोजगार तो पैदा करते ही हैं, साथ ही स्थानीय विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, संपादन किया सदन लाल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का
और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। अब मुझे यानी सविता राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा